नमस्कार, मैं तरुण दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 का महापर्व चल रहा है और आज देश में चौथे चरण के मतदान जारी है। वहीं बिहार की 5 सीटों पर मतदान है। ऐसे में इन 5 सीटों में शामिल है बेगूसराय, जो कि काफी ज्यादा हॉट सीट बन जाती है, क्योंकि इस सीट से इस समय फिर से भारतीय जनता पार्टी ने गिरिराज सिंह जी के लिए मैदान में उतारा है, जो कि इस समय मौजूदा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के बेगूसराय से और केंद्रीय मंत्री भी हैं। ऐसे में जो बड़े बड़े नेता हैं बिहार के और जो दूसरी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आज वोट डालने के लिए अपने गांव पहुंचे, वहीं हम बात करेंगे कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार आज बेगूसराय पहुंचे वोट डालने के लिए, और वोट डालने के बाद जो कन्हैया कुमार बरसे वो क्या ही बरसे। मतलब मैं आपको बता दूं, आज पटना में नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं चुनाव प्रचार के लिए। ऐसे में एक पत्रकार पूछ लेता है कन्हैया कुमार से कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आ रखे हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो कन्हैया कुमार ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया, जरा सुनिए। कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। पटना में 2 दिन से हैं। तो चुनाव में आते हैं, कोविड में आए थे जब लोग मर रहा था बिहार में, जब गुड़गांव से दिल्ली पैदल लोग चल करके बिहार आ रहा था तब नहीं आए थे। चुनाव है, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि चुनाव जीतेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनका जो भतीजा है वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा। तो मेहनत कर रहे हैं अपने भतीजा के लिए, अपने जो है दोस्त के लिए, देश के लिए। तो जो है ये बड़ी चिंता की बात है कि बिहार की धरती कब से जो है इस बात को मांग रही है कि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। और नीतीश जी है, माननीय नीतीश जी ने यह कहना शुरू किया था। तो नीतीश जी तो अब अलायंस में भी हैं मोदी जी के साथ में ही जो है घूम रहे थे रोड शो में, तो कान में पूछ लेते नीतीश जी कि सर अब तो दे दीजिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। चुनाव के लिए आए हैं, इस वक्त ही बिहार के नागरिकों को, बिहार के मतदाताओं को प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहिए कि 1 लाख करोड़ और 50,000 करोड़ आप बिहार को दे रहे थे, कहाँ है वो? क्यों नहीं आप बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हैं? और यहाँ के नौजवानों की जो तकलीफ है, जो किसानों की तकलीफ है, जो गरीब मजदूर लोग हैं, जो खेती करने वाले हैं, दुकानदारी करते हैं, किसी तरह से अपने जीवन का गुजर बसर करते हैं, उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनते हैं? लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को नज़रअंदाज करके कौन सी व्यवस्था हम लोग कायम कर रहे हैं? और आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी चिंता की बात है कि गुजरात में बीजेपी एमपी का बेटा ईवीएम हाथ में लेकर के कह रहा है कि ईवीएम मेरे बाप का है। तो तानाशाही देश पे थोपी जा रही है। वो पटना आए कि दिल्ली जाएं, मुझे लगता है कि इस देश की जनता जो है वो अब तानाशाही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। कितना मिस कर रहे हैं यहाँ से उम्मीदवार नहीं हुए, इसको लेकर? नहीं, उम्मीदवार हुए कोई बात नहीं है, कहीं से भी उम्मीदवार हो, देश का चुनाव है, कोई वार्ड पार्षद का चुनाव तो है नहीं, मुखिया का चुनाव है नहीं, लोकसभा का चुनाव है। 543 सीट पर चुनाव हो रहा है और इंडिया गठबंधन 543 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इसमें कोई निराश होने की बात नहीं है। हम इंडिया गठबंधन के हर प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी समझते हैं और बतौर मतदाता हर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत की कामना करते हैं, अपना पूरा समर्थन करते हैं। तीसरे चरण के बाद से प्रधानमंत्री जो है 400 पार के नारे कम लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जनता शायद जो है उनकी इस साजिश को समझ गई कि 400 सीट ये इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान बदल दें, तो शायद इस बात को उन्होंने बोलना थोड़ा कम कर दिया है और यह आवाज़ थोड़ी फीकी हो गई है। 10 वर्षों में कितना विकास हुआ है? एनडीए की सरकार है, बेगूसराय में कितना विकास हुआ? देखिए, सिंपल बात है। 2014 में जो बातें कहते थे वजीर आजम प्रधानमंत्री जी कि आपके खाते में 15 लाख आएगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा, बुलेट ट्रेन चलेगी, ये सिर्फ पोस्टरों पर है। बुलेट ट्रेन देश में चला नहीं है, लोगों को जो है 15 लाख रुपया उनके खाते में आया नहीं है, 10 साल में जो है 20 करोड़ नौकरी पैदा नहीं हुई है। तो जो मुद्दे हैं वो जस के तस हैं। सरकार ने खूब भाषण दिया है, खूब। तो सुना आपने किस तरह से कन्हैया कुमार, भारतीय जनता पार्टी की जो कुछ ऐसी पोल है जो हर कोई नहीं खोल पाता, लेकिन कन्हैया कुमार ने खुलकर बात करी। मैं आपको बता दूं, कन्हैया कुमार ने ये भी कहा है, देखिए अपनी बात में, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब यहाँ पर नहीं आए जब कोविड था, जब बिहार की जनता दूसरे देशों में जाकर पलायन कर रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं आए। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर चुनाव है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने साथ में यह भी कहा कि 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव है, चुनाव का माहौल है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हर जगह का दौरा कर रही है। हम आपको बता दें दर्शकों, वहीं अब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है, साथ के साथ गिरिराज सिंह पर भी हमला बोला है। अब देखते हैं इस सीट का समीकरण क्या कहता है। मैं आपको बता दूं, इस सीट से एक बार फिर से कि मौजूदा सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर है, गिरिराज सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े नेता हैं, और वहीं इस सीट से इंडिया गठबंधन की ओर
से सीपीआई से उम्मीदवार उतारे गए हैं। अब देखते हैं इस सीट पर कांटे की टक्कर है, आखिरकार इस सीट पर कौन जीत दर्ज करता है। लेकिन कन्हैया कुमार का ये भाषण सुनने के बाद जो उन्होंने बात कही है मीडिया से बातचीत के दौरान, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।